तो आ जाओ सभी लोग, बिहार सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है और पत्र का रिव्यू करेंगे। बिहार सरकार बड़े पैमाने पर जो है कि सरकार संविदा कर्मचारी को लेकर पत्राचार के क्रम में हमको जो है कि पत्र भेजी है और पत्र का जो है कि हम पूरा रिव्यू करेंगे, आपको पूरी जानकारी मुहैया करेंगे, आपको बताएंगे कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी का भविष्य क्या है और इस वित्तीय वर्ष में क्या लाभ मिलेगा। जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, उससे पहले क्या क्या फायदे आपको सरकार मुहैया कराने जा रही है। आपको तमाम तरह के जो अपडेट्स आ रहे हैं सरकार की तरफ से निकलकर उसको अवगत करवाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप इस वक्त देख रहे हैं रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और निगेटिविटी फैलाने वाले जो नकारात्मक लोग हैं वह बाइज्जत जो है कि उन करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, वैसे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जिनके अंदर धैर्य, साहस और हम में भरोसा हो वही लोग चैनल पर बने रहेंगे। तो बिहार सरकार का एक एक अपडेट आपको बताने के पीछे जो है कि हमारा सबसे बड़ा महत्व और कारण यही है कि हमारी सोच शुरू से संविदा कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य को लेकर काफी गंभीर रही है। हम चाहते हैं कि बिहार का हर एक संविदा कर्मचारी को जो है कि एक नियमित कर्मचारी की तरह जो है कि ट्रीट करे सरकार और उसको जो है कि उतना ही वेतन, वही सुविधा और वही सब कुछ दे। और यह सरकार को देना होगा। सरकार के अंदर यदि हिम्मत है तो संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी के पास उससे 10 गुना ज्यादा हिम्मत है अपना हक और अधिकार लेने के लिए। यह सरकार जब चुनकर हम लोग मुख्यमंत्री को गद्दी पर बैठाने का काम करते हैं तो यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, यह लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में हर एक संविदा कर्मी हो, चाहे वह जनतंत्र में एक आम जनता हो, उसके पास संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त है जिसके जरिए वह अपने हक और अधिकार को ले सकती है। हम मानकर चलते हैं कि संविदा कर्मचारियों के पक्ष में हमने जो आवाज उठाई वह 100% सफल नहीं हुआ, लेकिन हम हद तक कामयाब भी रहे। किंतु अभी भी जो है कि संविदा कर्मचारियों में बहुत से कर्मी ऐसे हैं जो कि लगातार परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं और उसी को लेकर सरकार से हमारा पत्राचार हुआ है और पत्र में स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो जिनके पास हिम्मत हो, धैर्य हो, साहस हो, वो लोग जो है कि वीडियो में आने का काम कीजिए, वीडियो में जुड़ने का काम कीजिए, क्योंकि बिना धैर्य, हिम्मत और साहस के कुछ नहीं होने वाला और संविदा कर्मी डरने वाला नहीं है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार पत्र लिखकर इस बात को स्वीकार कर रही है कि संविदा कर्मी बहादुर लोग हैं। संविदा कर्मी एक सैनिक की भांति, एक सोल्जर की भांति लड़ने वाले लोग हैं, एक कर्मठ लोग हैं जो कि अपने कार्यों को इतने कम मानदेय पर अंजाम देने का काम करते हैं। वही संविदा कर्मी यदि बॉर्डर पर चला जाए तो दिखा सकता है कि उसके अंदर कितनी साहस है। किंतु संविदा कर्मियों को एकजुट करने के इस मुहिम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ उनको जो है कि हम जूतों से मारकर भगा देंगे यदि हमारे चैनल पर आकर गलत कमेंट करके इस लड़ाई को कमजोर करने का जो है कि काम किया। तो हम बता देना चाहते हैं कि संविदा कर्मियों का भविष्य उज्जवल है। संविदा कर्मी जिस रोज से नौकरी कर रहे हैं उस रोज से उनको जो है कि वेतन देकर और नियमित वेतन देकर नियमित कर्मी की भांति सारी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हम जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो है कि आपका एक मामूली सा लाइक हमको सपोर्ट करता है और आपके उज्जवल भविष्य की दिशा में आपको जो है कि आगे बढ़ाने का काम करता है। तो सरकार का पत्र हमको प्रेषित है। कृष्ण कुमार दास जो है कि हमको प्रेषित करते हुए कहते हैं कि श्रीमान आवेदक रंजीत कुमार जी, आपको सूचित किया जाता है कि आपके प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित है। आपने पूछा है कि संविदा कर्मी को नियमितीकरण करने में क्या अड़चने आ रही है और नियमितीकरण क्या संविदा कर्मियों का मौलिक अधिकार नहीं।
क्या संविदा कर्मी यह नहीं सोच सकते कि वे सरकारी कर्मचारी के इतना उनको दर्जा दिया जाए? आपने पूछा है कि संविदा कर्मचारियों को क्यों जो है कि दुत्कारते हुए कम वेतन देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है कि संविदा कर्मी दोयम दर्जे के लोग हैं। उनकी क्षमता, उनकी कार्य क्षमता, इस पत्र में सारी बातें उल्लिखित है। उनकी कार्य क्षमता कम है या योग्यता कम समझती है सरकार? किस बिंदु के आधार पर सरकार जो है कि संविदा कर्मियों के साथ इस तरह का जो है कि दोहरा खेल खेलने का काम कर रही है? इसका उत्तर निम्नलिखित और स्पष्ट है। संविदा कर्मियों की योग्यता पर सरकार को कोई संदेह नहीं है। संविदा कर्मी भी नियमित कर्मियों के भांति सरकार के अंग हैं। संविदा कर्मियों का वेतन कम होने का कारण, अल्प मानदेय का कारण अस्थायी रूप से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का होना है, किंतु प्रायः देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से संविदा कर्मचारी लगातार अपने पद पर बनकर और कार्य को अंजाम देते हुए अपने कार्यों को भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। बदलते समय और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार भविष्य में इन्हें भी नियमितीकरण का अवसर देगी, अन्यथा आपका रोष और जो है कि क्षोभ अन्यथा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संविदा कर्मचारी भी समाज के अंग है और संविदा कर्मचारियों का लेखा जोखा सरकार के पास उपलब्ध है, जिसे सरकारी कोषागार से लेकर फाइलों तक में जो है कि संचित किया गया है। और समय के साथ बदलाव की राह में सरकार संविदा कर्मियों को भी नियमित करेगी। तो पत्र में स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी गई है और सरकार का जवाब स्पष्ट है। सरकार कह रही है कि संविदा कर्मचारी जो है कि योग्यता में न कम है, न उनकी बुद्धि कम है, न ही संविदा कर्मी दोयम दर्जे के लोग हैं। वे इस समाज के नागरिक हैं और बदलते समय में सरकार उनको भी नियमितीकरण का लाभ प्रदान करेगी। उनका कहना है कि संविदा कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली थी वह कम समय के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन समय के साथ संविदा कर्मचारियों का जो है कि समय बीतता गया और वह लगातार अपने पद पर बने रहे, जिसकी वजह से अब संविदा कर्मचारी नियमित होने के हकदार बन गए हैं। और बदलते समय में सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर जो है कि फोकस करेगी और समय के साथ जो है कि संविदा कर्मी नियमित होंगे। तो हमारा हर एक पत्र जो हम सरकार को लिखते हैं राम बाण की भांति अपने निशाने को साधने का काम करता है। और सरकार का पत्र जो हमको प्राप्त होता है एक साक्ष्य के रूप में सरकार का जवाब हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। संविदा कर्मी कतई व्यथित न हो, कतई चिंता न करे। आप सिर्फ लाइक करने का काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हुए संगठित रहने का काम कीजिए। संगठन में शक्ति है, आपको हक और अधिकार दिलवाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको नियमितीकरण करवाकर तमाम सुविधाएं जो सरकार एक नियमित कर्मी को देती है वह दिलवाना ही हमारा लक्ष्य है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखिए और एक एक वीडियो को वॉच कीजिए और रंजीत कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।